फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी अपने घर पे सुरक्षित होंगे, आशा करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को इस लॉकडाउन की घड़ी में आपको भगवान सुखी रखे, सुरक्षित रखे। तो चलिए, आइए हम शुरुआत करते हैं अपने सब्जेक्ट की। जैसे कि पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमने एक पहले बेस तैयार किया इस चैप्टर को समझने के लिए रियल नंबर टेबल की मदद से, और उसके बाद नंबर टेबल के समझाने के बाद मैंने आपको 2 पॉइंट उसमें से समझाए थे जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक में, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है सबसे पहले, जिसका नाम यहाँ पर मैंने क्लियर अक्षरों में लिखा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ना दोस्तों, इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को आप बिल्कुल आसानी से पढ़ना। ये जो नाम दिख रहा है आपको, ये मैथमेटिशियन का नाम है। मैथमेटिशियन यूक्लिड्स हैं, जो कि बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन रह चुके हैं। उन्होंने अपना मैथमेटिक्स जो है वो ग्रीक लैंग्वेज में पूरा लिखा हुआ है, और इनको फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो उनके नाम से ये यहाँ पर एक थियरम दिया हुआ है, जिसको ग्रीक लैंग्वेज में लेमा कहा जाता है। लेमा का मतलब यहाँ पर थियरम है, एक ऐसा नियम जिससे हम किसी भी नंबर को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम उन्हीं नंबर्स की बात कर रहे हैं जिसको हम बचपन से स्टडी करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा में उसी नंबर को सेम तरीके से कुछ अलग अंदाज में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसीलिए आप इसको बिल्कुल भी ऐसे ना समझें कि ये बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नया दिख रहा है। कई सारे बच्चे जो होते हैं, जो बुक में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उनको ये काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। वो सोचते हैं कि अचानक से ये क्या आ गया। तो इसको आप बिल्कुल आसानी से समझें। ये वही बात है जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कही है, हम ऑलरेडी इसको जानते हैं। इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली इस टॉपिक को पढ़ाने के बजाय आपका एक बेस तैयार किया, ताकि इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें, ताकि आपको ये डिफिकल्ट ना लगे। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। डिवीजन का साफ मतलब है कि ये डिवीजन के बारे में कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक थियरम लिखी हुई है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में। फिर से आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि इस पूरे टॉपिक में टोटल 7 थियरम्स हम पढ़ेंगे। उन 7 थियरम्स में से पहली थियरम ये है, जो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहलाती है, या यूक्लिड्स डिवीजन थियरम कहलाती है। तो इसको हमको समझना जरूरी है। एग्जैक्टली यहाँ पर जो यूक्लिड ने इस थियरम को समझाया है, वो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसको लिखा हुआ है, जो कि बच्चों को थोड़ी टफ लगती है। लेकिन इस बात को जो यहाँ पर लिखा है, इसको हम पहले से ही जानते हैं। तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेना है कि ये क्या कह रहा है। ये वही बात है जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समझी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रेजेंटेशन का तरीका बदल दिया है, इसलिए ये चीज़ हमको नई लगने लगती है। एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। ए और बी ये ऐसे दो अल्फाबेट है, दैट इज ओनली द अल्फाबेट। यहाँ पर इनको हमने एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है। ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r satisfying a as equal to bq plus r, where the condition is 0 is always smaller than or equal to remainder, r का मतलब रिमाइंडर है, and remainder is always smaller than divisor। ये जो b है, इसको हम डिविजर बोलते हैं जनरली। अब एक एक पॉइंट को मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, तो आप ये समझ जाएंगे। तो आपको ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी है, इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, सही है दोस्तों। आपको यहाँ पर कुछ रिमाइंड हो रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको नंबर टेबल में बताया था कि किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, a एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर a और b जो है, ये कोई दो नंबर है, हम किसी भी नंबर को अज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया a इज 20 एंड b इज 8। कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। अगर अपने रेंडमली चाहें तो 12 ले लें, 12 और 4 है ना। इसको हम a, इसको हम b, या इसको a, इसको b, कुछ भी हम यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये बात पूरी आपको क्लियर कर देता हूँ, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी समझ के रखी है। अब हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नई चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे कहा था नंबर टेबल में, अगर हमको किसी भी नेचुरल नंबर को, चाहे वो ऑड हो या इवन हो, उसको अगर हमको मल्टीपल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको 2n, 2n + 1, 3n, 3n + 1, 3n + 2, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वो सारी चीज़ आपको थोड़ा सा रिमाइंड करके आप अपने
बैकग्राउंड में आप उसको सोच के इस बात को अगर समझेंगे तो ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नीचे एक इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि बिगर नंबर दैट इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ स्मॉलर नंबर प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर Q जो है दैट इज द कोशेंट, R का मतलब होता है रिमाइंडर, लिख देता हूँ यहाँ पर। Q का मतलब होता है कोशेंट, दैट इज द जनरल टर्मिनोलॉजी। R का मतलब होता है रिमाइंडर, R का मतलब होता है रिमाइंडर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो थियरम है, ये जो लेमा है, डिवीजन के बारे में बात करता है। तो आपने जनरल डिवीजन किया होगा, तो उस डिवीजन में 4 कंपोनेंट होते हैं। कोई भी डिवीजन जब आप करते हैं तो उसके अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है डिविडेंड, दूसरा होता है डिवीजर, तीसरा होता है कोशेंट और चौथा होता है रिमाइंडर। तो उन चारों के चारों जो कंपोनेंट है उसका यहाँ पर आपको इंक्लूड जो है इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है। जैसे A को अगर मैं डिविडेंड मान लूँ, B को अगर मैं डिवीजर मान लूँ, Q को अगर मैं कोशेंट मान लूँ और R को यहाँ पर रिमाइंडर मान लूँ, तो उससे बनी ये इक्वेशन जो है आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी और आप इसमें हमेशा देखेंगे। अभी ये बात आपको थोड़ा हो सकता है कि जल्दी कैचअप नहीं हो रही है, लेकिन जब हम एग्जाम्पल के साथ इसको करेंगे तो ये तुरंत आपको कैच होने लगेगा, पकड़ आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर आपको हमेशा देखना है कि यहाँ पर जीरो जो है, राइट, जीरो जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन रिमाइंडर, ठीक है, एंड रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन बी। बी का मतलब है डिवीजन। जब भी हम कोई डिवीजन करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे हमने अभी 2 नंबर चूज किए थे, ऑलवेज वी नो दैट कि हम जब भी डिवीजन करते हैं तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो मैंने अगर मान लो बड़ा नंबर 20 ले लिया और इसको अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ, डिवीजन सभी को आता है, तो 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 8 2 जा 16 होता है, और 20 में से अगर मैं 60 को डिवाइड करूँ तो यहाँ पर बचता है 4। तो ये जो 4 होता है ये क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है। ये 2 जो है दैट इज द कोशेंट, इसको हम Q बोलते हैं। 20 जो है दैट इज द डिविडेंड, डिविडेंड वो नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, और डिवीजर वो नंबर जिससे हम किसी नंबर को, बड़े नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज द डिवीजर। तो वही सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही। A जो है वो डिविडेंड है, B जो है वो डिवीजर है, Q जो है वो कोशेंट है, और R जो है वो रिमाइंडर है। तो इस थ्योरम को आपको किस तरीके से याद रखना है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। आपको इस थ्योरम को सिर्फ इस तरीके से याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई 2 इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, नेगेटिव इंटीजर्स हमने यहाँ पर नहीं लिए, पॉजिटिव इंटीजर लिए। अगर हम A और B कोई 2 हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसमें दोनों में से सबसे पहले हमको देखना है कि बिगर नंबर कौन सा है। तो उस बिगर नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? मान लिया कि हमारा बिगर नंबर जो है वो A है, दैट इज A। तो इस A को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉलर नंबर, मल्टीपल ऑफ स्मॉलर नंबर प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर छोटा नंबर कौन सा है? सपोज मैंने 20 और 8 यानी कि A और B की वैल्यू को अगर मैं 8 मान लूँ तो 8 इज द स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पर मैंने इसको कैसे लिखा? 8 इंटू कोशेंट, यानी कि 8 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 2 का कितना होता है? 16 होता है, और 20 में से 16 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 4 बचता है। तो 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिमाइंडर। अब सेम चीज को, ये जो डिवीजन मेथड में, जो ट्रेडिशनल डिवीजन मेथड यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, जो बचपन से करते आ रहे हैं, उसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमने कोई 2 नंबर चूज किए, सपोज A जो है वो है 20, B जो है वो है 8, या आप अपने इच्छा से कोई और 2 सेट भी ले सकते हैं नंबर के, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर 20 को रिप्रेजेंट करना है तो 20 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? बड़ा नंबर है ये, इसलिए मैं इसको बिगर नंबर की पोजीशन पे यहाँ पर लिख दूंगा। जैसे ये इक्वेशन मैंने बना रखी है, तो 20 को यहाँ लिख दूंगा एज इक्वल टू, यहाँ पर स्मॉलर नंबर कौन सा है? 8 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब मैं 8 को 2 से, यानी कि 8 के 2 मल्टीपल, 8 को 2 टाइम्स जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो 8 2 जा 16, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा है? 4। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, जो हम यहाँ पर पहले से जो डिवीजन मेथड जानते हैं उसको हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इज द सिंपल वे दैट वी कैन रिप्रेजेंट द डिवीजन मेथड in the form of the Euclid division
डिवीजन इक्वेशन। अब आते हैं हम इस पॉइंट पे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस ग्रेटर देन 0 एंड r इज स्मॉलर देन डिवीजर। तो इस बात का क्या मतलब है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारा डिविडेंड 20 है, डिवीजर 8 है, कोशेंट हमारा 2 है और रिमाइंडर हमारा क्या है 4 है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारी b की वैल्यू कितनी है 8, b इज इक्वल टू 8 और यहाँ पर आप रिमाइंडर देख रहे होंगे दैट इज 4। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो b है ये 4 से बड़ा है, 8 जो है दैट इज ऑन द पोजीशन ऑफ b दैट इज ग्रेटर देन 4। तो ये जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा जब करते हैं तो इसमें ये कंडीशन हमेशा आपको ध्यान में रखना है। विदाउट दिस कंडीशन दिस इक्वेशन इज इनकम्प्लीट, दैट इज द कंडीशनल इक्वेशन। ये हमेशा किसी भी आप यूक्लिड डिवीजन लेमा में जब भी आप डिवीजन करेंगे किसी भी 2 नंबर के सेट को लेके तो ये कंडीशन हमेशा अप्लाई होगी। जब हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने भी रखूंगा, लेकिन अब हम इस डिवीजन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि 0, इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं 0 का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इस ये जो डिवीजन है ये अभी पूरा हुआ नहीं, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट करेंगे तो क्या करना होगा कंप्लीट। यहाँ पर हमने देखा b की पोजीशन 8 और रिमाइंडर है हमारा 4। तो अब हमें ये करना है कि इस b को रिमाइंडर से डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पर जहाँ पर मैंने 20 पहले लिखा था, अब मैं 8 को यहाँ पर ले आऊंगा, 8 एज इक्वल टू, और ये जो रिमाइंडर है इसको मैं इसकी पोजीशन पे ले आऊंगा। अब अगर हम देखेंगे तो 8 इज द मल्टीपल ऑफ 4, सो इट इज वेरी क्लियर दैट कि यहाँ पर अब जो हम डिवीजन करेंगे उसमें रिमाइंडर हमारा 0 होने वाला है। इसमें हमारा जो रिमाइंडर है क्या होने वाला है 0 होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई 4 बाय 2 और व्हेन वी डबल द 4 सो वी विल गेट द 8। सो 8 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 4 into 2 और यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 0। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब आप इस स्टेप में, आशा करता हूँ कि ये स्टेप आपको दिख रही होगी, अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस स्टेप को मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैंने पहले लिखा था 20 एज इक्वल टू 8 into 2 प्लस 4, इसके बाद हम लिखेंगे 8 एज इक्वल टू 4 into 2 प्लस 0। आई होप अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पर ये एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बताया था, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट 20, अगर 20 को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, दैट इज द 8 into 2 प्लस रिमाइंडर इज 4। नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई 8 बाय 4, तो 4 into 2 रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कंडीशन मैंने लिखी थी ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। कैसे फुलफिल हो रही है आप देखेंगे, लास्ट में जो रिमाइंडर हमारा बचा है वो क्या बचा है 0। जो रिमाइंडर बचा है वो क्या बचा है 0। तो आप देखेंगे ये हमारा r है दैट इज इक्वल टू r और ये क्या है हमारा b है ना। और सेम इस कंडीशन में आप देखोगे तो ये हमारा क्या है r है और ये क्या है हमारा b। तो आप देख रहे होंगे हमेशा r जो है वो b से छोटा होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा r इज ऑलवेज लेस देन b। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे 0 दैट इज लेस देन 4, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं b इज बिगर देन r, तो इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है। अब यहाँ पर इस बात का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है, r इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख रहे होंगे r जो होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है ना। अगर मैं थोड़ी देर इसको निकाल दूँ तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि r जो है, मैं फिर से यहाँ पर रख कर देता हूँ, थोड़ा कंजेशन हो रहा है। इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है हमारा, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0 फॉर दिस कंडीशन, फॉर दिस स्टेप। इस स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है वो रिमाइंडर जो है वो क्या है 0 के बराबर है। अगर इन दोनों कंडीशन को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो आई कैन राइट 0 दैट इज
स्मॉलर देन और इक्वल टू आर, या हम उसको उल्टा बोल सकते हैं वाइस वर्सा, दैट इज आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से इन दोनों को कंबाइन करके ये यहाँ पर पूरा बना दिया है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। आई होप कि जिस तरीके से मैंने आपको आसानी से समझाया है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी होती है, कोई भी किसी तरह की समस्या आती है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरा नंबर दे देता हूँ, मेरा नंबर है 81550850 दिस इज़ माई परमानेंट नंबर, दैट इज़ द व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, किसी भी क्वेरी को आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, और यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करके हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर जो है उसकी जो पहली एक्सरसाइज है 1.1, उसके अंदर हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा और जो पिछला कंसेप्ट हमने नंबर टेबल का देखा, उन दोनों कंसेप्ट को यूज़ करके हमको ये चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये दोनों कंसेप्ट समझने के बाद आपका एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आपके लिए बहुत ही आसान होता है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इन दोनों वीडियो लेक्चर को आप देखिए, समझिए, और कोई क्वेरी है तो आप मुझे कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।